गुफ्तगू के आगाज से कब्ल सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत मुहसिन इंसानियत पैगंबर आज़म वो रसूल जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा फरमाया तो हुस्न इअ्तिदाल बख्शा, अदब दिया तो सीरत का जमाल बख्शा, इल्म दिया तो आलिमे मा काना व मा यकून बनाया। आलिमे मा काना व मा यकून का मतलब ये होता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम को इतना ज़्यादा इल्म अता फरमाया कि जब से दुनिया बनी है उस वक्त से लेकर के अब तक और अब से लेकर क़यामत तक जो कुछ भी होने वाला है अल्लाह ने सारी चीज़ों से सारे हालात से अपने महबूब को बाखबर कर दिया। है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसी को हमारे उलमा कहते हैं कि अल्लाह ने अपने महबूब को इल्म अता फरमाया तो आलिमे मा काना व मा यकून बनाया, इख्तियार दिया तो सारी कायनात का मालिक और मुख्तार बनाया। ऐसा इख्तियार अल्लाह ने हमारे नबी को अता फरमाया, अल्लाहु अकबर, कि कायनात का कोई ज़र्रा ऐसा नहीं है जिस पर मेरे नबी की हुकूमत न हो। आज कहते हैं ना साइंस ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली, हम भी कहते हैं बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली, लेकिन मेरे नबी के इख्तियार के सामने साइंस की तरक्कियाँ कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। सारी साइंस और टेक्नोलॉजी और बड़े बड़े साइंसदां माहिरीन साइंस इस बात पर लग जाएं कि चांद को वो अपनी टेक्नोलॉजी के ज़रिए, मशीनों के ज़रिए, आले के ज़रिए इधर से उधर कर दे तो नहीं कर सकते, लेकिन वाहर आमिना के लाल का इख्तियार, अब्दुल्ला के लख्ते जिगर का इख्तियार, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के आँखों के तारे का इख्तियार अभी बचपन है, पालने में लेटे हुए हैं। हज़रत हलीमा सादिया का घर है, अल्लाहु अकबर, हज़रत हलीमा सादिया का घर है। अचानक हलीमा सादिया की नज़र आसमान के चाँद की तरफ जाती है तो क्या देखती हैं कि आज से पहले भी आसमान के चाँद को देखा था, लेकिन आज का माजरा अलग था। आज चाँद कभी बाईं तरफ जा रहा था, कभी दाहिनी जा रहा था, कभी पीछे जा रहा था, कभी आगे जा रहा था। देख करके हैरत में पड़ गई कि आज ये चाँद क्या कर रहा है। अचानक आसमान के चाँद से नज़र ज़मीन के चाँद की तरफ आ गई, यानी हमारे नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की तरफ आ गई। अल्लाहु अकबर, पैगम्बर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, बचपन है अभी, बचपन के इख्तियार का अंदाज़ा लगाइए, बचपन है अभी। देखा कि उंगली, शहादत की उंगली कभी इधर जा रही है, कभी इधर जा रही है, कभी पीछे जाती है, कभी आगे जाती है। समझ गई कि हो ना हो आज आसमान के चांद का कांटेक्ट जो है वो इसी उंगली से है। फिर आसमान के चांद को देखा, फिर नबी की उंगली को देखा। खुद बयान फरमाती हैं कि मैंने देखा कि मेरे नबी की उंगली बाईं तरफ जा रही थी तो आसमान का चांद बाईं तरफ जा रहा था, दाहिने जा रही थी तो आसमान का चांद दाहिनी तरफ जा रहा था, आगे जा रही थी तो आगे जा रहा था, पीछे जा रही थी तो पीछे जा रहा था। अब मुझे कह लेने दिया जाए कि नबी के बचपन में आसमान का चांद नबी की उंगली के सामने खिलौना बना हुआ नजर आ रहा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो नबी को अल्लाह ने इख्तियार दिया तो सारी कायनात का मालिक और मुख्तार बनाया। वही महरम असरार खुदा, जीनत अर्श किबरिया, महबत वही इलाही, मजहर ज़ाते किबरियाई, अंधी आँखों की जिया, बहरे कानों की जिला, बंद दिलों के रहनुमा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में मोहब्बत भरी बोलियों में दरूद पाक की डालियाँ निछावर करें। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीइना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात,
माशाअल्लाह आज की ये शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस बैटला की सरजमीन पर आज जो ये कॉन्फ्रेंस हो रही है, इस कॉन्फ्रेंस को नाम दिया गया है शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस। कितना मुबारक नाम है ये। मेरा इस गांव में आना पहली बार हुआ है तकरीर करने के लिए। वैसे एक दो बार बहुत पहले आया हूँ यहाँ, लेकिन तकरीर की गरज से आज पहली बार आया हूँ। चूंकि शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि शहीद आज़म के नाम से ही इस कॉन्फ्रेंस का आगाज किया जाए। क्यों हजरत? जी बोलें। किसी शायर ने इश्क की तारीफ की है। काय की तारीफ की है? इश्क की, प्यार की। तो वो हम सबको करबला में ले गया है और वो कहता है, लब पर है जिक्र सिबते पैगंबर ये इश्क है। लब पर है जिक्र सिबते पैगंबर ये इश्क है। सिबत कहते हैं नवासे को। चूंकि शहीद आज़म हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हो का लक़ब सिबते रसूल, रेहानतुर रसूल है। तो सिबत कहते हैं नवासे को। शायर कहता है लब पर है, लब कहते हैं होठों को, लब पर है जिक्र सिबते पैगंबर ये इश्क है। वाबस्ता है उन्हीं से मुक़द्दर ये इश्क है। और दीने मुहम्मदी को बचाने के वास्ते कुर्बान हो गए 72 ये इश्क है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और कोई शायर यूं कहता है, बल्कि अब मैं बतौर बरकत के चंद अशार बहुत अजीम शख्सियत शहीद आज़म हजरत इमाम हुसैन की औलाद, जिन्हें दुनिया मुहद्दिस आज़म हिंद की छोछवी अलैहि रहमत व रिज़वान के नामे नामी से याद करती है, वो क्या कहते हैं उन्हें भी सुन लिया जाए। वो कहते हैं, नाम ही नाम है जो कुछ है हकीकत के सिवा। नाम ही नाम है जो कुछ है हकीकत के सिवा। रास्ता कोई नहीं उनकी शरीयत के सिवा। रास्ता कोई नहीं उनकी शरीयत के सिवा। और सच तो ये है और यही सब कुछ है कि कुछ भी न रहे तलबो तालिबो मतलूब में वहदत के सिवा। और बड़ा प्यारा शेर है आगे, अकीदे का शेर है। कहते पास सजदे भी थे, रोजे भी, ज़कातो हज भी। पास सजदे भी थे, रोजे भी, ज़कातो हज भी। हश्र में काम न आया कोई रहमत के सिवा। हश्र में काम न आया कोई रहमत के सिवा। यानी जो सिर्फ सजदों पे भरोसा करता है, नमाजों पे भरोसा करता है, ज़कात पे भरोसा करता है और अल्लाह वालों को छोड़ देता है, तो अल्लाह वालों को छोड़ करके ये नमाजें भी काम नहीं आएंगी। निस्बतों को छोड़ करके ये नमाज और सजदे भी काम नहीं आएंगे। ये सारी चीज़ें जब काम आएंगी जब निस्बतें सय्यदुश शुहदा हज़रत इमाम हुसैन की निस्बत हमारे साथ होगी, जब खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की निस्बत हमारे साथ होगी, जब शहीद आज़म और अहले बैत अतहार की निस्बत हमारे साथ होगी और नबी के जानिसार सहाबा की निस्बत हमारे साथ होगी। सुभान अल्लाह, सुभान। तो शायर कहते हैं कि पास सजदे भी थे, रोजे भी, ज़कातो हज भी। हश्र में काम ना आया कोई रहमत के सिवा। और आगे कहते हैं शामियाना नहीं खुर्शीद क़यामत के लिए। शामियाना नहीं खुर्शीद क़यामत के लिए। काली कमली के सिवा चादरे इतरत के सिवा। सुभान अल्लाह। काली कमली के सिवा चादरे इतरत के सिवा। और आगे कहते हैं फजले ईमा ही पे है फजले नसब भी मौकूफ। बड़ा अहम शेर है ये। फजले ईमा ही पे है फजले नसब भी मौकूफ। ये ऐसे लोगों के लिए शेर कहा गया है कि जो सिर्फ अपने नसब पर बहुत ज़्यादा फ़ख्र करते हैं कि हम आले रसूल हैं, हम नबी के ख़ानदान वाले हैं। मैं भी मानता हूँ ये नसब बहुत आला है,
इससे आला नसब कायनात में कोई नहीं है। लेकिन नसब की फजीलत कब तक है? जब तक आपके अकाईद दुरुस्त हैं, जब तक ईमान मौजूद है। जब ईमान दिल से निकल गया, जब अकाईद दिल से निकल गए, जब सुन्नियत चली गई, जब बदमज़हबों में चले गए, तो फिर ये नसब भी काम आने वाला नहीं है। ये मैं नहीं कहता, खुद इमाम हुसैन के शहजादे कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं? कि छोचा की सरजमीन से मुहद्दिस आज़म हिंद कह रहे हैं। कहते हैं फजले ईमा ही पे है, फजले नसब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इमाम शहीद आजम जिंदाबाद, इमाम शहीद आजम जिंदाबाद, नाराए हैदरी जिंदाबाद, नाराए हैदरी, या अली मसलके आला हजरत जिंदाबाद, फैजान आला हजरत, वस्ती वस्ती करिया करिया, आज शरीयत नारे तकबीर। अल्लाहु अकबर। माशाअल्लाह, जान डाल दी देखो नारों में। अल्हम्दुलिल्लाह, हम तो निस्बतों वाले हैं, सारी निस्बतों के नारे लगा दिए माशाअल्लाह। तो कहते हैं फजले ईमा ही पे है, फजले नसब भी मौकूफ, बू लहब के भी लगा हाथ न तब्बत के सिवा। बू लहब के भी लगा हाथ न तब्बत के सिवा। और आगे कहते हैं, ये भी अकीदे का शेर है और आज के जलसे से भी बहुत ज्यादा मुनासबत रखता है, आज के जलसे से बहुत ज्यादा मुनासबत रखता है। मर्तबा हजरत सिद्दीक का ये है सैयद, हजरत सिद्दीक अकबर खलीफे अव्वल की शान में ये शेर कहा गया है। मर्तबा हजरत सिद्दीक का ये है सैयद, हर फजीलत के वो जामे हैं नबूवत के सिवा। हर फजीलत के वो जामे हैं नबूवत के सिवा। कौन? सिद्दीक अकबर। आज सिद्दीक अकबर के नाम को भुलाने की कोशिशें कुछ लोगों ने शुरू कर दी हैं, लेकिन सिद्दीक अकबर को भुलाओगे ना तो करबला वालों को लोग भूलना शुरू कर देंगे। इसलिए ना हमें सिद्दीक अकबर को भुलाना है और ना करबला वालों को भूलना है। क्योंकि सिद्दीक अकबर कौन है? जिन्होंने हमें बताया है कि खानदान रिसालत की ताज़ीम किस तरह से होती है। सिद्दीक अकबर कौन है? जिन्होंने बताया है कि शहीद आज़म की तारीफ़ और तौसीफ़ कैसे बयान की जाएगी। जिन्होंने हमें बताया है कि मौला मुर्तज़ा की ताज़ीम कैसे की जाएगी। वो सिद्दीक अकबर हैं, अल्लाहु अकबर, जिनके बारे में मौलाए कायनात मौला मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम हैदर कर्रार ने फरमाया, खैरु हाज़िहिल उम्मती बादा नबिय्यिहा अबू बकर व उमरा। मेरे नबी के बाद आक़ाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद इस कायनात में सबसे अफजल, सबसे आला, सबसे बाला अंबिया के बाद अगर कोई है तो वो सिद्दीक अकबर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन कह रहे हैं? ये मौलाए कायनात का फरमान है, मौला मुर्तज़ा का फरमान है, हैदर कर्रार का फरमान है, कर्रमल्लाहु वजहुल करीम का फरमान है। जी जी। कौन? सिद्दीक अकबर। कितना, किस अंदाज से उन्होंने खानदान रिसालत की ताज़ीम की है ये भी मैं आपको बताऊंगा, और ऐसी वैसी किताब के हवाले से नहीं बताऊंगा, बुखारी के हवाले से बताऊंगा। बुखारी शरीफ जो कुरान करीम के बाद आसमान के नीचे सबसे अफजल किताब, जिसको सारे उलमा ने मान लिया है। सुभान अल्लाह। कुरान करीम के बाद सबसे अफजल किताब है। कौन सी किताब? बुखारी। अल्लाहु अकबर। ये बुखारी की हदीस मैं बुखारी में देख करके आपको सुनाता हूँ। ये कितनी अफजल किताब है और कितनी अफजल हदीस पाक है। अल्लाहु अकबर। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का कौल हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से है। असर की नमाज पढ़िए या किसी और वक्त की नमाज पढ़िए, नमाज पढ़ करके निकल रहे हैं। कौन निकल रहे हैं? एक तरफ मौलाए मुर्तज़ा हैं, मौलाए कायनात हैं, दूसरी तरफ हजरत सिद्दीक अकबर हैं। अल्लाहु अकबर। हजरत सिद्दीक अकबर ने
बड़े प्यार से मौलाए कायनात का हाथ थामा है, मौलाए कायनात का मौला मुर्तजा का हाथ पकड़ा है और कहते हैं, क्या कहा है, वल्लज़ी नफ्सी बियदिही लिक़राबती रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अहब्बु इलैया अन असिला मिन क़राबती। ये बुखारी शरीफ जिल्द दोम की हदीस पाक है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि कसम है उस जात की जिसके कब्जा और कुदरत में मेरी जान है, ऐ अली सुनो, मुझे अपनी औलाद से ज्यादा, अपने कराबतदारों से ज्यादा, अपने अजीजों से ज्यादा, अपने रिश्तेदारों से ज्यादा अगर कोई अजीज है सिले रहमी के एतबार से, मोहब्बत करने के एतबार से, कराबत के एतबार से और शफकत के एतबार से, तो वो खानदान रिसालत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन फरमा रहे हैं? सिद्दीक अकबर फरमा रहे हैं और किसी और से नहीं। हजरत मौलाए कायनात का हाथ पकड़ करके, अल्लाह अकबर, कितनी मोहब्बतें थी इनके अंदर, कितना प्यार था इनके अंदर, अल्लाह अकबर। एक दूसरे का प्यार से हाथ पकड़ते थे, जब कोई बात कहते थे कह रहे हैं, ए अली सुन लो, मेरे घर वाले मुझे अजीज हैं, मेरे रिश्तेदार मुझे अजीज हैं, सिले रहमी करता हूं मैं उनके साथ, मैं उनसे मोहब्बत करता हूं, मैं उनसे कराबत रखता हूं, लेकिन जो कराबत, जो मोहब्बत, जो शफकत, जो सिले रहमी का तरीका मेरा खानदान रिसालत के साथ है, वो कायनात में किसी के साथ नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बुखारी की हदीस है, अल्लाह अकबर।